हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीआरई। ओके, सीआरई का आप सभी को सिटी अलॉट हो चुका होगा। ओके, आप लोगों ने देख लिया होगा कि नहीं, आपका कौन से सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है। अभी हम लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, ओके, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं वो देख लेते हैं। ये जो लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होगा, सेम लाइक। फिर उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे ये ओपन होगा उसमें व्यू डिटेल करना है आपको। ओके, ये व्यू डिटेल कर लिया आपने। जैसे व्यू डिटेल करोगे उसके बाद लॉगिन एंड अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये जो है इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो आईडी है, दैट मीन्स जो भी डाला हुआ, और पासवर्ड जो डालना है, उसके बाद वहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। ओके, डाउनलोड एडमिट कार्ड। ओके, तो वो आपको डाउनलोड करना है। ओके, मेन चीज़ है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले कुछ चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये एक 6 पेज का बहुत बड़ा एक इंस्ट्रक्शन आया है एम्स सीआरई के बारे में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना है उसके पहले ये पूरे के पूरे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए जो रिपोर्टिंग टाइम है, ओके, उसके पहले ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। ओके, कोई भी कैंडिडेट को जो रिपोर्टिंग टाइम है, दैट मीन्स 9 to 12 का आपका एग्ज़ाम है। आप हॉल कार्ड डाउनलोड करोगे आपको 9 से 12 का एग्ज़ाम दिखेगा। ओके, तो आपको समझ लो एक लगभग 8 AM से ही आपका रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगा। ओके, 9 के बाद कोई भी एंट्री आपको मिलेगी नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हॉल कार्ड में लिखा रहेगा। ओके, एडमिट कार्ड आपको कौन से वेबसाइट से डाउनलोड करना है यहाँ पे दिया है, ये पढ़ लेना है आपको। ओके, मेन चीज़ यहाँ है, उन्होंने क्या बोला है कि जो दो इसमें, ओके, यहाँ पे बोला है सभी ने कैंडिडेट ने चेक करना है अच्छे से कि भाई आपको हाँ, ये 4th नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड मोर देन वन ग्रुप ऑफ मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है इसका मतलब ये हो सकता है जैसे एसएनओ एंड नर्सिंग ऑफिसर। ओके, इन लोगों का जो पेपर है एक ही शिफ्ट में होने वाला है, एक ही शिफ्ट, जैसे 9 to 12 का जो शिफ्ट रहेगा उसमें। ओके, तो अगर समझ लो नर्सिंग ऑफिसर का अगर पेपर है समझ लो 9 to 10:30 होगा। ओके, अगर साथ ही साथ जो लोगों ने नर्सिंग ऑफिसर के लिए पेपर अप्लाई किया है, साथ ही साथ उन्होंने एसएनओ के लिए भी अप्लाई करते हैं, तुरंत जैसे ये विंडो क्लोज आएगा 10:30 से लेके 12 बजे तक का जो पेपर रहने वाला है वो आपका एसएनओ का बन जाएगा। ओके, इसके मुताबिक ही ये 4th पॉइंट उन्होंने दिया है। क्या दिया है 4th पॉइंट में कि भाई who have applied in more than one group maximum 2 papers will be in one shift. Okay, question paper per scheme of examination will be visible one after other. Okay, वही है 9 to 10:30 और उसके बाद तुरंत 10:30 से दूसरा पेपर चालू हो जाएगा आपका 12। आपको यहाँ पे कुछ भी समय मिलने वाला नहीं है। ओके, सो ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने बोला है कि सच कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन मल्टीपल शिफ्ट्स ऑन मल्टीपल डे एज पर द अप्लीकेशन टू द वेरियस ग्रुप। अगर अलग अलग ग्रुप में आपने किया है तो ओके, ये भी है, आप एक बार देख लीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में भी जाने के बाद ही पता चलेगा। ओके, एग्ज़ाम तो 101% 26 को आपका 9 to 12 को रहने वाला है। नर्सिंग का कोई भी हो, आइदर वो एसएनए हो, आइदर वो नर्सिंग ऑफिसर है। ओके, ये है आपको जो हॉल कार्ड जो आप ये एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करोगे तो वो हॉल कार्ड पे आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस होना चाहिए, आपका डेट होना चाहिए, आपका यहाँ पे टाइम आना चाहिए। देखो एडमिट कार्ड प्रिंट आउट शुड बी हैव डोमेन आईपी, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका जो एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे वो उसको इनवॉलिड माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, 13 पॉइंट क्या है,
only original printout of admit card with properly identifiable details including a clear printout uploaded photograph. ओके आपका जो आइडेंटिटी कार्ड आप डाउनलोड करोगे उसके ऊपर ओके आईपी एड्रेस, डेट, टाइम एंड आपका जो फ़ोटो है वो अच्छे तरीके से दिखने को होना, तभी आपका जो आईडी कार्ड है वो एक्सेप्ट किया जाएगा. ओके देन आपकी पूरी डिटेल आपने पढ़ लेनी है. जब आप प्रिंट आउट करोगे तो उसके ऊपर आपका नाम, कैंडिडेट आईडी, अदर डिटेल्स एंड फोटोग्राफ्स अच्छे से आया है कि नहीं वो देख लीजिए. ओके अगर आपको कुछ भी वहाँ पे अगर ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन रेज क्वेरी थ्रू माई पेज इमीडिएटली. ओके सो उसमें करेक्शन हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा है. उसके बाद रूल्स एंड कंडीशन, कंसेंट डिक्लेरेशन आपको देना है, यह सब पढ़ लो आप. वेरी इंपॉर्टेंट देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि ओरिजिनल प्रिंट एडमिट कार्ड फोटो बैड प्रिंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. ओके जो एडमिट कार्ड रहेगा उसका प्रिंट अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी स्क्रैचेस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी अनयूजुअल नहीं चाहिए, जो भी अच्छा क्लियरली दिखने को होना. ओके उसके बाद आपका डोमेन आईडी, डेट, टाइम ऑफ प्रिंटिंग वो लिखने को होना. देन उसके बाद फोटोग्राफ चाहिए, उसके ऊपर अच्छा क्लियर. ओके देन पूरी डिटेल आपकी अच्छे से होना चाहिए, पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है. ओके यू विल नॉट अलाउड आफ्टर एग्जामिनेशन विदाउट फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी प्रूफ. ओके दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आईडी प्रूफ कौन कौन से आपके एक्सेप्टेबल है यहाँ पे लिखे हैं. सबसे पहला तो आपको आधार कार्ड ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना है. ओके साथ में अगर ओरिजिनल नहीं है तो ई आधार कार्ड भी चल जाएगा विथ क्लियर इमेज एंड फेस. ओके नहीं तो पासपोर्ट, नहीं तो वोटर आईडी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल, सब ये ओरिजिनल आपका मैंडेटरी रहने वाला है. एक इसमें से 6 में से एक कोई तो भी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा. बेस्ट है आपका आधार कार्ड लेके जाइए. ओके उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है ओरिजिनली चाहिए सब कुछ. ओके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर आपको लेके जाना नहीं है, ब्लूटूथ डिवाइसेस. ओके हाँ और दूसरी बात है कि कोई भी आपको रिस्ट वॉच, क्लॉक, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, पेन ड्राइव्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, गॉगल्स, ऑर्नामेंट्स, रिस्ट बैंड्स, स्कार्फ, जैकेट्स ये नहीं चाहिए. प्रॉपर ड्रेस कोड चाहिए. आपको कोई पेंसिल, पेन, पेपर, बुक, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं लेके जाना है. जो आप शूज़ पहन रहे हो उसके थिक सोल नहीं होना चाहिए. ओके फुटवेयर जो पहन रहे हो वो भी उस थिक सोल नहीं होना चाहिए. ओके प्रॉपर डिसेंट ड्रेस कोड चाहिए. ओके लार्ज बटन्स नहीं चाहिए, मल्टीपल बटन्स नहीं चाहिए आपकी शर्ट्स पे. ओके अप्रोप्रिएट क्लोथिंग होनी चाहिए. ओके देन उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बात करोगे तो वो भी प्रोहिबिटेड है, आपको निकाल दिया जाएगा. ओके यहाँ पे लिखा है. ओके देन उसके बाद स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, बट जो भी पहन रहे हो वो अच्छा पहनो. ओके कोई फैंसी नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्नामेंट यानी ऐसा कैप, स्कार्फ वगैरह नहीं होना चाहिए. ओके ये पढ़ लीजिए आप, अच्छे से पता चलेगा. आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 2 ही चीज़ लेके जाना है. ओके क्या लेके जाना है? ओनली 2 आइटम्स. एक ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड. ओके विथ साइंस डिक्लेरेशन. ओके उसके ऊपर सिग्नेचर भी करना है. तो कभी भी बोलूँगा अगर आप एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट ले रहे हो तो कम से कम 2 प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि एक जो प्रिंट आउट है एडमिट कार्ड की वो आपको जहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो उसको आफ्टर द एग्ज़ाम आपको सबमिट करना पड़ेगा, और एक आपके पास रखिए. ओके उसके बाद ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना है, आधार कार्ड. ओके ये 2 ही चीज़ें आपको अंदर लेके जाना है, बाकी कुछ भी अंदर लेके जाना नहीं है, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. ओके ठीक है. एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन इतना ही है कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके पहले आपको पहुंचना है. ओके क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा. ओके रिलीजियस अगर आप बहुत सारे लोग रिलीजियस मैटर से कुछ अब पहनावा रहेगा तो आपको पहले जाके जो भी है आपकी ये होंगी, आपकी तलाशी वगैरह जो होने के बाद आपको एंट्री दिया जाएगी. तो बेटर है जिनका बहुत सारी चीज़ें रहती है रिलीजियस से रिलेटेड, अगर वो आप पहनते हो, वो आप करते हो तो आप थोड़ा सा जल्दी चली जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे. ओके ठीक है. देन उसके बाद रफ़ वर्क के लिए क्या है? रफ़ वर्क के लिए आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसके पीछे पे आप रफ़ वर्क कर सकते हो. ओके या आपको रफ़ शीट चाहिए तो एम्स जहाँ पे भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे एक रफ़ शीट भी दी जाएगी. ओके हाँ तो सीधी बात है, जब हाँ आपका रफ़ वर्क होने के बाद वो सब कुछ आपको रिटर्न करना पड़ेगा. आपका ये जो भी एडमिट कार्ड रहेगा, रफ़ वर्क शीट रहेगा, सब कुछ एग्जामिनेशन होने के बाद उनको वापस करना है वहाँ पे. अगर आप नहीं करोगे वापस तो आपका
जो रिज़ल्ट है वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम होने के बाद आपका आईडी कार्ड वहीं पे सबमिट करना है, आपका रफ शीट दी जाएगी वो भी वहीं पे सबमिट करनी है। ओके, तो बेटर है सबसे पहले जब भी आपका ये होगा, जब भी आप डाउनलोड करोगे ये सब कुछ, ओके, तो डाउनलोड करने के टाइम पे ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए बिफोर गोइंग इन एग्जामिनेशन हॉल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे कि नहीं आपको क्या लेके जाना है, किस तरीके से बिहेव करना है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, सो बेटर है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो बिफोर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड यू शुड रीड दिस इंस्ट्रक्शंस कॉशियसली। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। लगता है कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छा हो चुका होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। कितना भी दूर सेंटर आया है, अगर आपका अच्छा पढ़ाई है तो प्लीज़ आप चले जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। यू नेवर नो आपका लक कहाँ पे लिखा है। ओके, डेफिनेटली अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। जल्दी ही मिलते और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।